हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो यार ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं जनरल क्वेश्चंस कवर अप करूँगा सारे जो कमेंट में है, और कुछ जो मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों के मन में अक्सर होते हैं, तो मैं उनको इस वीडियो में कवर करूँगा। एएमयू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में आता है वो ये है कि अगर हमारा एडमिशन होता है एएमयू में तो फर्स्ट ईयर में हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यार देखो, फर्स्ट ईयर में तो हॉस्टल नहीं मिलता है जनरली, बशर्ते अगर आपकी वहाँ जान पहचान है एएमयू में, या फिर आपका कोई रिश्तेदार रहता है वहाँ पर, तो वो आप उसके ज़रिए वहाँ रह सकते हैं किसी रूम में। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको प्रपोज भले ही कहेंगे कि बेटा मिल जाएगा, लेकिन वो ऐसे ही आपको डीलिंग देते रहेंगे। एएमयू की खास बात है कि डीलिंग बहुत मिलती है। तो आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि आपको रूम मिलेगा। आपको रूम नहीं मिलेगा फर्स्ट ईयर में। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि नीट प्रिपरेशन इन फर्स्ट ईयर की मतलब इसका क्या है। इस बारे में देखो यार, मैं बताना चाह रहा हूँ कि नीट प्रिपरेशन आप कर तो सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप कॉलेज भी जाएं और आप वो भी करें। और एज अ नॉर्मल स्टूडेंट आपको उसके लिए अपना पूरा टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा। आपको क्या किस वक्त क्या पढ़ना है आपको, तो आपको पूरा मैनेज करके तब करना पड़ेगा पूरा। सुबह कॉलेज होता है, कॉलेज के बाद आप अपना लैब वगैरह भी होती है उसी में इंक्लूडेड, तो लैब वगैरह भी करके आप अपना 4-5 बजे से बैठ जाइए आप पढ़ने, जब तक भी आपका सुटेबल टाइम लगे। और उसके बाद आप अपना रात तक पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। रीडिंग रूम जो है रात 2 बजे तक यहाँ पर खुलता है, हर हॉस्टल में अवेलेबल है रीडिंग हॉल। वहाँ पर आराम से पढ़ने की पूरी फैसिलिटीज़ है। कुछ रीडिंग हॉल्स ऐसे हैं कि जिसमें एसी भी इक्विप्ड है, जैसे कि हबीब हॉल का हो गया, एसजेड का हो गया, उसमें आपको एसी की फैसिलिटी भी मिलती है। बाकी कुछ रूम्स हैं जहाँ पर फ़ैन तो सभी में ही है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सभी में ही है फैंस, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। अपना गर्मी वर्मी का कोई ज़्यादा सीन नहीं रहता है। तो दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा हॉल कौन से बच्चे को अलॉट होगा, ये भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो यार देखो, हॉल जनरली कोई सा भी किसी को भी अलॉट कर देते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन एक अगर रेशियो देखा जाए तो रेशियो के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो बच्चों को मिलता है, साइंस वाले बच्चों को, वो हबीब हॉल मिलता है, या एसजेड हॉल मिलता है, या वीएम हॉल मिलता है। और इन तीनों में भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की, कि वो आपको हबीब हॉल प्रोवाइड करे। हबीब हॉल में जनरली एग्रीकल्चर जो है साइंस, उसके बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी फैकल्टी बराबर में ही है, बिल्कुल जस्ट हबीब हॉल से मिली हुई है। तो एमएससी बीएससी एग्रीकल्चर इनके, और पीएचडी के भी एग्रीकल्चर के हबीब हॉल में पढ़ते हैं। और वीएम हॉल में आ जाते हैं आपके बाकी जो रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि बीएससी के ही हैं कुछ। और वीएम हॉल में मिक्स हैं, लेकिन साइंस के भी हैं उसमें। और एक आता है एसजेड हॉल भी उधर ही है, मिंटो सर्कल स्कूल है जिधर, तो उधर पढ़ता है एसजेड हॉल। वहाँ पर भी जनरली मिक्स बच्चे हैं, साइंस के भी हैं उधर कुछ, और आर्ट्स के भी कुछ हैं। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में देखा जाए तो हबीब हॉल में ही जो है साइंस के बच्चे रहते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि हिंदूज जो वहाँ पर पढ़ते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है या नहीं होती। तो यार इस बारे में मैं देखो कहना चाहता हूँ कि ऐसी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कि जैसा कि सोचा जाता है ना मन में, जैसा कि मीडिया आपको दिखाता है कि एएमयू में ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिलीव मी, आप एक बार खुद जाएंगे ना एएमयू, तो आप खुद इस बात को अपने महसूस करेंगे कि मीडिया जस्ट अपोज दिखाता है, कि होता कुछ और है और आपको दिखाया कुछ और जाता है। इस तरीके से होता है कि मतलब कुछ भी बात होती है तो उसको दूसरे एंड से दिखाया जाता है। तो वहाँ पर ऐसा कुछ गलत होता नहीं है वैसे। और बाकी आप चाहें तो आप आपका कोई फ्रेंड हो या और कोई आपका मिलने जुलने वाला हो, तो आप उससे फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। बट लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको थोड़ा एएमयू में जाके हिंदू अगर है या नॉन मुस्लिम्स हैं कोई भी, तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन टाइप हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एक क्वेश्चन आता है कि कोएड क्लासेस के बारे में क्या है। तो यार देखो, कोएड क्लासेस एएमयू में स्कूलिंग से लेके जो है ग्रेजुएशन तक कोएड नहीं होती है। सिर्फ जो है आपके प्रोफेशनल कोर्सेज को छोड़ के, जैसे कि एमबीबीएस हो गया है, और आपका बीएससी में आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आ गया, बीएससी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया बीएससी में। तो इनको छोड़ के
बाकी जो जनरल होते हैं जैसे कि बीएससी केमिस्ट्री हो गया, बीएससी स्टैटिस्टिक्स हो गया, बीएससी फिज़िक्स हो गया, इसमें आपका जनरली कोएड नहीं होता। लेकिन फ़िज़िक्स में आप अब आजकल क्या चल रहा है, पिछले साल से 1-2 साल से ये चल रहा है कि फाइनल ईयर जो होता है उसमें आपको कोएड कर दिया जाता है। अब हमारा भी जब बीएससी का था तो हमारी कुछ, मेरा केमिस्ट्री था तो हमारी भी कुछ लास्ट की क्लासेस जो हैं वो कोएड कर दी गई थी। कुछ 1-2 सब्जेक्ट की क्लासेस, 3 सब्जेक्ट की क्लासेस कोएड कर दी थी हमारी। बाकी जो गर्ल्स का होता है वो आपका सारी क्लासेस जो हैं वुमेंस कॉलेज में चलती हैं, वहीं पर उनका सारी शेड्यूल्ड होती हैं क्लासेस, वहीं उनके एक्सपेरिमेंट होते हैं, एग्ज़ाम भी उधर ही होते हैं, और मास्टर्स से जो है अपना ये डिपार्टमेंट में ही आ जाते हैं, उनकी कॉमन क्लासेस लगने लगती हैं, कोएड हो जाता है मास्टर्स से। और एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि मीडियम ऑफ एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर क्या रहता है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में उन्होंने पूछा था। तो यार देखो, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश में ही रहता है। और एंट्रेंस का क्या रहता है, क्योंकि मैंने बीएससी का दिया था तो मैं बीएससी का जनरली बता देता हूँ। बीएससी का इस तरीके से रहता है एंट्रेंस कि आपका 25 मार्क्स का तो इंग्लिश आता है, 25 मार्क्स का इंग्लिश हो गया, बाकी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है, और उसमें एडिशनल होता है मैथ्स होता है, और इसमें एक और होता है होम साइंस। तो इनमें से आपको या तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री ये तो आपको कंपलसरी करने होते हैं, इंग्लिश आपको कंपलसरी करना होता है, मैथ्स या बायो या फिर होम साइंस में से आपको एक करना पड़ता है। बायो या फिर मैथ्स में से आपको एक करना पड़ेगा अगर बॉयज़ हैं तो। अगर गर्ल्स हैं तो उसमें होम साइंस का ऑप्शन भी खुल जाता है, तो आप उसमें से भी कर सकते हैं। तो एक आता है क्वेश्चन कि फ़ीस जनरली कितनी होती है हॉस्टल की। तो यार देखो, फ़ीस जो है जनरली एमयू के हॉस्टल की 2150 के अराउंड, 2200 के अराउंड होती है एक साल की। उसमें जो है 1400 रुपये आपका मैस का पड़ता है, डाइनिंग का। उसमें 3 टाइम खाना मिलता है जिसमें से 1 टाइम नॉन वेज होता है, और जो अपने नॉन मुस्लिम्स ब्रदर हैं या फिर जो मुस्लिम्स भी हैं जो वेजिटेरियन पसंद करते हैं, तो उसमें उसके सब्स्टिट्यूशन में कुछ और दे दिया जाता है। जैसे कि अगर चिकन बना होता है तो उसमें आपको पनीर मिल जाता है उसके सब्स्टिट्यूशन में, या फिर कुछ और बना हुआ होता है तो आपको उसी के जैसा, मतलब इक्वल वैल्यू का लगभग वही चीज़ मिल जाता है। और फ्राइडे में ये होता है कि फ्राइडे में आपको स्वीट डिश मिलती है, कुछ एक्स्ट्रा चिकन मिलेगा आपको, और राइस मिलेंगे, दाल मिलेगी, और उसके साथ एक स्वीट डिश में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रसगुल्ला हो गया, खीर हो गई, इस तरीके से शाही टुकड़ा हो गया। और इसी तरीके से चिकन की जगह आप अगर पनीर लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाता है। ये आपको 1400 रुपये में मिलता है एक महीने के लिए। लेकिन 1400 रुपये में ये जनरली सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात है, क्योंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ तो मैं इस तरीके से आपको पूरा बता रहा हूँ कि डेफिसिट आपका जनरली 200 से 300, 200 से 250 रुपये आप मान के चलिए, तो ये लगभग 1600 के बीच आपकी एक महीने का पड़ता है। 1400 रुपये तो बस कहने की बात होती है, 1700 रुपये तक आपका ये पड़ता है एक महीने का। और बस फिर यही क्वेश्चन थे, और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके मन में। एक बात आती है, हाँ, अटेंडेंस की बात रह गई है कि अटेंडेंस का क्या होता है। जैसे कुछ बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें अटेंडेंस का क्या सीन है। तो यार देखो, अटेंडेंस का सीन पिछले 2-3 सालों से तो नहीं था, ठीक है, लेकिन अब इस साल सेशन 2023 से इस साल एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कंट्रोलर से बात करी है, तो कंट्रोलर से इस साल से ये नोटिस आ सकता है, नोटिस आया भी था ये, कि 75% अटेंडेंस जो है कंपलसरी होने जा रही है। तो यार देखो, अटेंडेंस का ध्यान रखना, अटेंडेंस का बहुत मसला पड़ जाता है। बाकी पिछले साल तक तो ऐसा देखो कुछ था नहीं, पिछले 2-3 साल जब से कोविड आया था तब तक तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन इस बार से हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि ऐसा हो, अटेंडेंस का मसला पड़े। तो आप अपनी अटेंडेंस पूरी करके रखना, या फिर किसी टीचर से आप पर्टिकुलर जाके बात कर लेना कि सर मेरा ऐसे ऐसे सीन है, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और आप थोड़ा अटेंडेंस देख लीजिएगा। टीचर्स कुछ जो होते हैं वो बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, और कुछ टीचर्स जो वो तो एज ऑलवेज सभी के जैसे और जगह होते हैं, लेकिन जो है कुछ टीचर आपकी बात समझते हैं। कुछ आपको फर्स्ट ईयर में तो वैसे भी आपको ज़्यादा छूट मिलती है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखो यार, बीएससी में जितने एडमिशन लेते हैं ना एमयू में, उसमें से 60-70% फर्स्ट ईयर में नीट प्रिपरेशन करते ही करते हैं। तो फर्स्ट ईयर वालों को थोड़ी छूट दे दी जाती है इस चीज़ में कि आप जो है
नीट के लिए थोड़ा अपना मैनेज कर ले टाइम, उसमें आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाती है। जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है, होम असाइनमेंट मिलता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा। तो बस यही क्वेश्चन थे। अगर इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उनको नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें सब बाकी जो बच रहे हैं उनको कवर अप कर लूँगा। तो ठीक है, फिर मुलाकात होती है अगली किसी और ब्लॉग में। तो तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। हेलो गाइस, कैसे हो सभी। तो यार बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे पास कि किस तरीके से क्या करना है, और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। ठीक है, जैसे कि सुबह कॉलेज होता है आपका, तो कॉलेज उस टाइम कर लिया। अब मेरी सुबह कॉलेज होता है, कॉलेज के बाद आप अपना लैब वगैरह भी होती है उसी में इंक्लूडेड, और लैब वगैरह भी करके आप अपना रूम पर आए। रूम पर आने के बाद अपना थोड़ा आराम किया, तो शाम से आप बैठ सकते हैं पढ़ने। अपना 4-5 बजे से आप बैठ जाइए। अपना 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 बहुत कर रहा हूँ यार। 4-5 बजे से आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। तो जब तक आपका मन हो